अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी और ये डिज़ाइन एक तरह से डबल नेक का होगा। तो इसकी जो मैंने बुकरम का एक पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने 4.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने टोटल 12 इंच लेनी है। 12 इंच के मार्जिन पे मैं एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब स्केल की मदद से इन दोनों निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। इस तरह से मैंने इन दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। अब मैं 1 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाऊंगी और स्केल को इस तरह से तिरछा रखते हुए एक सीधी लाइन लगा लूँगी इस तरह से स्केल की मदद से। अब मैं 1 इंच के मार्जिन पे एक निशान लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इस निशान को लगा लेना है और स्केल की मदद से इन निशानों को आपस में मिला लेना है इस तरह से। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी और साइड से जो फालतू बुकरम थी उसको मैंने पहले कट कर दिया है। अब मैं नेक की कटिंग करूंगी। इस तरह से मैंने नेक की कटिंग करनी है सेम अपने निशान के मुताबिक। और यहाँ तक तकरीबन हमारी नेक कटिंग हो गई है। अब मैं इसके इस्त्री की मदद से इसको कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी अच्छे से। और दरमियान वाली बुकरम को मैंने साथ इसलिए चिपकाया है, इसको लगाने का बेहतरीन तरीका है ये, ताकि जो हमारी नेक है वो इधर उधर ना हो, बिल्कुल दरमियान में आए। ठीक है, बड़ी छोटी ना हो। और एक पैर के मार्जिन से मैंने एक बड़ी सिलाई लगा ली है। साइड से कपड़े को मैंने फोल्ड कर दिया है। अब मैं शर्ट के कपड़े के ऊपर इस तरह से नेक को रखते हुए बिल्कुल दरमियान में एक रफ स्टिच लगाऊंगी। ये हमारा रफ स्टिच मुकम्मल हो गया है। मैं बिल्कुल किनारे पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाऊंगी अपनी नेक की। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाते जाना है, कपड़े को अच्छे तरह से सीधा करते जाना है साथ साथ। इस तरह से मैंने इसकी सारी सिलाई मुकम्मल कर लेनी है। तो यहाँ तक हमारी सिलाई मुकम्मल हो गई है। अब मैं धागे को यहाँ से कट कर लूँगी। धागे को कट करते हुए मैंने ये जो फालतू कपड़ा है इसके अंदर, इसको कट कर लेना है और इस तरह से हल्के हल्के कट लगा लेने हैं दोनों किनारों पे, ताकि इसको सीधा करने में आसानी हो। इस तरह से मैंने दूसरे किनारे पे भी एक कट लगा लिया है। अब मैं सारे फालतू कपड़े को कट कर दूंगी। ये मैंने फालतू कपड़े को कट कर लिया है। इसको इस्त्री की मदद से हल्का सा प्रेस कर लूँगी मैं। ये देखें, यहाँ तक मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब मैं अपना पैटर्न तैयार करूँगी। तो उसको तैयार करने के लिए मैंने ये 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसका हम एक खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके किनारे पे मैंने बिल्कुल सिलाई चला ली है। ये काफ़ी लंबी पट्टी है। ये पट्टियाँ हमें डिज़ाइन के मुताबिक रेडी करनी है, जितना डिज़ाइन में इस्तेमाल होंगी सेम उसी तरह से हमने ये पट्टियाँ रेडी कर लेनी है। यहाँ तक मेरी सिलाई हो गई है पट्टी तकरीबन। अब मैं इसको हल्का सा प्रेस करके इसी तरह की अपने डिज़ाइन के मुताबिक पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। और ये मेरा पैटर्न है। इसको मैंने सेम कपड़े के ऊपर हल्की सी बुकरम लगाते हुए चिपका लिया है। इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है और इसकी चौड़ाई जो मैंने ली है वो मैंने 4.25 इंच ली है। और इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन के मुताबिक सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। एक पट्टी के ऊपर एक को रखते हुए सेम इसी तरह से मैंने सारी पट्टियाँ कट कर लेनी है। अब मैंने इनको इस तरह से साथ जोड़ते हुए बिल्कुल इनके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। हल्का सा गैप भी नहीं छोड़ा इनके दरमियान, बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए मैं इनकी सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ तक हमारी पट्टियों की मैंने एक सिलाई लगा ली है। अब मैं इन पट्टियों में 2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी। 2 इंच के मार्जिन से मैं एक निशान लगाऊंगी बिल्कुल लाइट से कलर से, ताकि हमारा डिज़ाइन रफ़ ना हो डार्क कलर से, इसलिए निशान नहीं लगा रही। 2-2 इंच का मार्जिन मैंने दोनों साइड से रखते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइन लगा ली है। और सेम इसी लाइन के ऊपर मैं सिलाई चला लूँगी इस तरह से। ये देखें, यहाँ तक हमारी ये सिलाई मुकम्मल हो गई है। सेम इसी तरह से 2 इंच का मार्जिन छोड़ूंगी और पट्टियों को अच्छे से सीधा करूँगी और दूसरी सिलाई चलाऊँगी। ये देखें, इसी तरह से मैंने ये दूसरी सिलाई भी चला ली है। और सेम इसी तरह से मैं दोनों ये पट्टियाँ रेडी कर लूँगी और मेरा पैटर्न तैयार हो जाएगा। एक पैटर्न मैंने तैयार कर दिया है, सेम इसी तरह का दूसरा पैटर्न भी तैयार करूँगी। तो यहाँ तक हमारे दोनों पैटर्न रेडी हो गए हैं। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर एक और डिज़ाइन बनाऊंगी। सबसे पहले मैं पोटली वाले बटन तैयार करूंगी। ये 2 बाय 2 इंच का मैंने कपड़े की चौड़ाई भी 2 इंच है और लंबाई भी
2 कपड़े लिए हैं। इस तरह से मैंने एक कपड़े को रफ़ कट कर लिया है। रफ़ कट करके इसको इस तरह से अच्छे से गोलाई शेप दे देनी है, बिल्कुल बॉल जैसी, और इसको कपड़े के अंदर डाल देना है अच्छे से। अब मैं धागे की मदद से इसको अच्छे से पक्का करूँगी। धागे को घुमा के 2-3 दफ़ा इसको अच्छे से पक्का कर लूँगी ताकि मेरा ये बटन खुले ना। बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से ये बटन तैयार करूँगी मैं। सेम इसी तरह के बटन अपने डिज़ाइन के मुताबिक तैयार कर लिए हैं मैंने। अब मैं 5 इंच के ऊपर जो नेक रेडी करनी है उसका मैं मार्जिन रखते हुए नीचे बटन लगा लूँगी इस तरह से। अब मैं ये जो बटन लगाऊँगी इनमें मैं 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ूँगी। तकरीबन ये 1-1 इंच का साथ साथ भी हम लगा सकते हैं, लेकिन मैं इनमें 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सारे बटन अटैच कर लूँगी एक सिलाई के साथ। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगाते जाना है और बटनों को जोड़ लेना है मैंने। यहाँ तक हमारे बटन लगा दिए हैं मैंने अपने पैटर्न के ऊपर। अब ये जो 2 पट्टियाँ मैंने तैयार की हैं इनको मैंने आपस में जोड़ देना है। एक पट्टी को दूसरी पट्टी के ऊपर रखते हुए बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगाऊंगी मैं। इस तरह से मैंने इसके बिल्कुल दरमियान में सिलाई चला ली है और यहाँ तक दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ दिया है मैंने। और ये देखें बटन लग चुके हैं हमारे। अब मैं इसके ऊपर जो डिज़ाइन तैयार करना है उसके लिए मैंने सुई धागा लिया है और इस तरह से मैंने एक पट्टी को छोड़ते हुए एक पट्टी पे इस तरह से चुनट्स डालनी है, बिल्कुल बटरफ्लाई जैसे। तो उसमें मैंने मोती को साथ ही भर लेना है। और ये डिज़ाइन मैं तकरीबन 5 इंच का मार्जिन जहाँ पे मैंने नेक लगानी है उसको छोड़ते हुए बाकी सारी पट्टियों में मैं तैयार करूँगी। और ये एक पट्टी को छोड़ के एक पट्टी में मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। इस तरह से मैंने मोती को साथ साथ भरते जाना है और साथ साथ इसको रेडी करते जाना है मैंने। और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार होगा। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये देखें ये तीसरा डिज़ाइन भी मैंने तैयार कर लिया है और सेम इसी तरह का डिज़ाइन मैंने तैयार करना है 5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। सारे पैटर्न पे मैंने ये डिज़ाइन तैयार कर लिया है। 5 इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ दिया है, नेक का मार्जिन छोड़ा है मैंने। अब मैं इस डिज़ाइन को इस तरह से नेक के ऊपर अटैच करूँगी। तो मैं इसको ये पिनें ली हैं मैंने, इसके साथ मैं इसको जोड़ूंगी। पहले बिल्कुल दरमियान में पिन लगाऊंगी और फिर इसके किनारे पे एक एक पिन लगा दूंगी इस तरह से। दोनों साइडों पे पिन लगा के बिल्कुल बराबर हो जाएगी हमारी नेक। अब मैं इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाऊंगी। यहाँ पे मैंने बिल्कुल किनारे पे सिलाई चलाई है और इस नेक को मैंने अपनी शर्ट के साथ जोड़ दिया है इस पैटर्न को। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई मुकम्मल कर दी है। अब मैं हल्की सी गोटी वाली जो लैस होती है वो ली है मैंने, समोसा शेप में है ये। और इस जहाँ पे मैंने पहला बखिया लगाया था सेम उसके ऊपर मैं ये लगा रही हूँ ताकि ये थोड़ी सी फैंसी हो जाए। इस तरह से मैंने इसको लगाते जाना है, बिल्कुल किनारे पे रखते हुए अच्छे से इसको मोड़ लेना है। और जो पिन्स मैंने लगाई थी उनको मैंने बाहर निकाल लेना है अच्छे से। इस तरह से मैंने ये सिलाई मुकम्मल कर लेनी है और यहाँ से मैंने धागे को कट कर देना है। और जो मेरी फालतू लैस थी उसको भी मैंने कट कर दिया है और ये नेक यहाँ तक हमारी मुकम्मल हो गई है। अब मैं दूसरी नेक रेडी करूँगी। तो उसके लिए मैंने उसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने 3.5 इंच लिया और लंबाई मैंने उसकी 4 इंच ली है और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से मैंने बुकरम को कपड़े के ऊपर लगा लिया है। ठीक है, तो अब मैंने ये 2 पट्टियाँ ली हैं, इनकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच है। 2 नहीं, ढेर सारी पट्टियाँ हैं ये, इनको मैंने डिज़ाइन तैयार करना है। इसको इस तरह से समोसा शेप देते हुए मैंने दोनों को आपस में इस तरह से जोड़ देना है और इसको उल्टा रखते हुए इस तरह से नेक के ऊपर लगा लेना है। नेक की सीधी साइड को मैंने ऊपर रखा हुआ है, जहाँ पे बुकरम लगाई है उसको नीचे की तरफ किया हुआ है। तो इस तरह से इसको मैंने उल्टा करते जाना है और सेम इसी तरह से मैंने ये नेक तैयार कर लेनी है। पहले इसकी समोसा शेप बनानी है, फिर इस तरह से दोनों पट्टियों को आपस में जोड़ देना है। इस तरह से इसको उल्टा करके रख देना है। ठीक है, सेम इसी तरह से मैंने सारी नेक तैयार कर ली है, ये देखें। और यहाँ तक मैंने ये नेक भी तैयार कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूँगी ताकि डिज़ाइन अच्छे से नीट हो जाए।
ये देखें, अब मैंने ये बुकरम वाली साइड को ऊपर की तरफ रखा है और नेक वाली साइड की बुकरम को भी ऊपर की तरफ रखा है और इसके बिल्कुल दरमियान में सिलाई लगा दिया। उल्टी साइड पे मैं ये लगा रही हूँ, ये शर्ट की उल्टी साइड है और इसके बिल्कुल किनारे पे मैंने सिलाई चला ली है इस तरह से। और इसके जो मैंने ये फालतू कपड़ा था उसको कट कर दिया है और हल्के हल्के इसमें कट लगा दिए हैं। बुकरम है नीचे तो सीधा करने में हमें बहुत आसानी होगी। ये देखें, हल्का सा प्रेस करके मैं इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई चला रही हूँ। अब मैं इसमें बहुत ही खूबसूरत मोतियों वाला डिज़ाइन बनाऊंगी। जहाँ पे मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है इसके अंदर मैं एक एक मोती लगा दूंगी। ये मोती मैंने गोल्डन कलर के लिए हैं और सेम नेक के जो दरमियानी हिस्सा है इस पर भी मैं मोती लगा दूंगी इस तरह से। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। और ये देखें, ये कितना खूबसूरत सा प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो गया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।